नमस्कार दोस्तों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने आज 2026-27 का आम बजट पेश किया। इस बार का कुल बजट 53 लाख करोड़ से ज़्यादा का सामने आया, जिसमें से सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर 12 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा खर्च करेगी। निर्मला सीतारमण जी ने बजट में रेलवे को भी बड़ी सौगात दी है। रेलवे को लेकर उन्होंने बड़ी बड़ी घोषणाएं की है, जिनका मकसद कनेक्टिविटी बढ़ाना, लॉजिस्टिक लागत कम करना और आर्थिक विकास को गति देना है। इस बजट में रेलवे को लेकर एक बहुत बड़ा फैसला लेते हुए 7 हाई स्पीड रेल कॉरिडोर निर्माण की उन्होंने घोषणा की है। मुंबई से अहमदाबाद के बीच में एक जो हाई स्पीड कॉरिडोर है, उस पर कार्य भी चल रहा है। जो नए कॉरिडोर बनाए जाने हैं उसमें मुंबई से पुणे, पुणे से हैदराबाद, हैदराबाद से बेंगलुरु, हैदराबाद से चेन्नई, चेन्नई से बेंगलुरु, दिल्ली से वाराणसी और वाराणसी से सिलीगुड़ी तक बनाए जाने की उम्मीद की गई है। इस रेल बजट से सीनियर सिटीजन्स को भी काफ़ी उम्मीदें थी कि जो हमारे टिकट रियायतें सीनियर सिटीजन्स को मिलती थी वह कोविड के बाद बंद कर दी गई थी, लेकिन इस बार इस बजट में ऐसा कुछ सुनने को फ़िलहाल में तो नहीं आया है। यदि कुछ क्लेरिफिकेशन होता है तो भविष्य में ज़रूर सामने आ सकता है। 2025 में करीब 2,65,000 करोड़ का बजट था रेलवे के लिए, जो कि इस वर्ष बढ़कर 2,93,000 करोड़ के आसपास पहुंच गया। करीब 27,000 करोड़ की इसमें बढ़ोतरी देखी गई है। रेलवे का जो ज़्यादा फोकस है वह संरक्षा से संबंधित मामलों पर देखा जा रहा है, जिसमें कि ट्रैक रिन्यूअल्स और मेंटेनेंस आदि का कार्य है, उस पर खासा फंड की वृद्धि की है। इसके साथ साथ जो रोलिंग स्टॉक है, यानी कि नई ट्रेनें का उत्पादन किया जा रहा है, इंजन और डब्बों का उत्पादन हो रहा है, ट्रेनों का उत्पादन हो रहा है, उसमें भी खासी वृद्धि की गई है। बहुत सारी मदें इसमें हमारे सामने प्रस्तुत हैं और हम आपको इसकी अलग अलग जानकारी दे रहे हैं। पिछले बजट में क्या प्राप्त हुआ था और इस बजट में क्या प्राप्त हुआ, इसके बारे में छोटा सा विश्लेषण हम आप सभी के सामने कर रहे हैं। नई लाइनों की बात करें तो पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 6,090 करोड़ रुपए अधिक प्राप्त हुए हैं। इस वर्ष 36,721.55 करोड़ रुपए नई लाइनों के लिए बजट आवंटन हुआ है। और आमान परिवर्तन की बात करें तो देश में कुछ राज्यों में ही यह परियोजनाएं चल रही, जिसमें कि गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश शामिल है। इनके अलावा कुछ खास जगहों पर भी इक्का दुक्का परियोजनाएं चल रही। पिछली बार से 316 करोड़ अधिक आवंटन इस मद में किया गया। इस वर्ष 4600 करोड़ रुपए का आवंटन आमान परिवर्तन के लिए हुआ है। वहीं दोहरीकरण परियोजनाओं के लिए अच्छा बजट पिछली बार की तुलना में 8,724 करोड़ रुपए अधिक आवंटन हुआ है। इस वर्ष 37,750 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। वहीं जो यार्ड रिमॉडलिंग और अन्य कार्य किए जाने हैं, संरक्षा से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसमें मामूली बढ़ोतरी 23.77 करोड़ की हुई है पिछले वर्ष की तुलना में। इस वर्ष 7,897.27 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। वही जैसा कि हमने बताया, रोलिंग स्टॉक यानी कि इंजनों, कोचों का उत्पादन और जो हमारे वंदे भारत ट्रेन सेट आदि बन रहे हैं, उसके उत्पादन में भी अच्छी खासी वृद्धि देखी गई है। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष 2,124.07 करोड़ रुपए की वृद्धि इसमें देखी गई है। इस वर्ष जो आवंटन हुआ है 65,496.63 करोड़ रुपए का रोलिंग स्टॉक के लिए किया गया है। वहीं रोड सेफ्टी, लेवल क्रॉसिंग आदि के लिए भी इसमें काफ़ी अच्छा बजट मिला है। पिछले वर्ष की तुलना में 490 करोड़ रुपए अधिक मिले। इस वर्ष 8225 यानी कि 8,225 करोड़ रुपए का आवंटन इसमें किया गया है। वहीं ट्रैक रिन्यूअल के जो काम है उसमें थोड़ी सी कटौती की गई है। पिछले वर्ष की तुलना में 2313 करोड़ रुपए की इसमें कटौती की गई है। पिछले वर्ष यह बजट था 25,166 करोड़ रुपए, जो कि घटकर इस वर्ष 22,853 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। वहीं विद्युतीकरण के कार्यों की बात करें तो पिछले वर्ष 4,500 करोड़ रुपए इसको मिले थे। इस वर्ष 5,000 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है, यानी कि लगभग 500 करोड़ की इसमें वृद्धि की गई है। वहीं लेवल क्रॉसिंग के लिए 100 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है। इस वर्ष 800 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। ब्रिज और टनल वर्क के लिए 29 करोड़ रुपए की मामूली वृद्धि के साथ 2557.96 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है। सिग्नलिंग और टेलीकम्युनिकेशन के कार्यों के लिए 1,000 करोड़ रुपए पिछले वर्ष से अधिक मिले। इस वर्ष 7,500 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। वहीं मशीनरी और प्लांट लगाने के लिए लगभग 27 करोड़ रुपए पिछले बजट से अधिक
अधिक मिले हैं। 649 करोड़ रुपए का आवंटन इस वर्ष किया गया। वहीं वर्कशॉप और प्रोडक्शन यूनिट की वृद्धि के लिए 703 करोड़ रुपए पिछले वर्ष की तुलना में अधिक मिला है। इस वर्ष 3,888 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। स्टाफ वेलफेयर में मामूली कटौती की गई है। पिछले वर्ष के 1,000 करोड़ की तुलना में इस वर्ष 967 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ है। लगभग 32 करोड़ रुपए की इसमें कटौती हुई है। वहीं यात्री सुविधा के लिए जो बजट है उसमें भी मामूली कटौती 148 करोड़ की गई है। इस वर्ष 11,972 करोड़ रुपए के आसपास यह आवंटन किया गया है। वहीं मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट जो चल रहे हैं उसमें पिछले वर्ष के 3,990 करोड़ की तुलना में इस वर्ष 4,498 करोड़ यानी कि 507 करोड़ रुपए अधिक जो मेट्रोपॉलिटन ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट चल रहे हैं उनके लिए दिए गए हैं। वहीं जैसा कि हमने बताया, विभिन्न शहरों में अमृत योजना के तहत स्टेशनों का पुनर्निर्माण चल रहा है। बड़े बड़े स्टेशनों के रीडेवलपमेंट प्लान अलग से चल रहे हैं, उनके लिए भी अच्छा खासा बजट आवंटन फिर से इस वर्ष किया गया है। तो यह बहुत ज़रूरी जो आप सभी के लिए बिंदु होते हैं वह हमने हमारे इस जानकारी में आप सभी को बताए हैं। कुल मिलाकर जो बजट प्रस्तुत किया गया है पिछले वर्ष से अधिक बजट बहुत सारी मदों में प्राप्त हुआ है, जिसमें प्रमुख तौर पर हम नई लाइनें और आमान परिवर्तन के साथ साथ दोहरीकरण और संरक्षा संबंधी जो कार्य हैं, यार्ड रिमॉडलिंग आदि के, उसमें भी वृद्धि खासी देखने को मिली है। देश भर में हजारों किलोमीटर रूट्स पर ट्रेनों की गति बढ़ाने के उद्देश्य से कवच सिस्टम इंस्टॉल किए जा रहे हैं, ट्रैक रिन्यूअल्स किए जा रहे हैं तथा ट्रेनों का रिवर्सल ना करना पड़े, इस हेतु बड़े बड़े स्टेशनों पर बाईपास भी तैयार किए जा रहे हैं। इन सब के अलावा संरक्षा पर खासा फोकस भारतीय रेलवे का देखने को मिल रहा है। रोलिंग स्टॉक यानी कि जो ट्रेनों का निर्माण कार्य किया जा रहा है, वंदे भारत ट्रेन सेट बनाए जा रहे हैं, स्लीपर वाले भी आजकल चालू हो चुके हैं और इसके साथ साथ वंदे मेट्रो और छोटे मोटे जो पैसेंजर गाड़ियों के लिए बनाए जा रहे हैं LHV कोचेस वगैरह, उनका भी उत्पादन बढ़ाने की दृष्टि से थोड़ा बहुत बजट इसमें बढ़ाया गया है। इसके साथ साथ जो अंडरब्रिज और ओवरब्रिज बनाए जा रहे हैं उसकी मदों में भी वृद्धि देखी गई है। इलेक्ट्रिफिकेशन के प्रोजेक्टों के लिए भी वृद्धि हमको इसमें देखने को मिली है। वहीं जो प्रोडक्शन यूनिट आदि हैं उनके लिए भी एक्सपेंशन प्लान सोचा गया है, 700 करोड़ का उसमें भी वृद्धि देखी। तो हमें कुल मिलाकर यह चीज़ देखने में आ रही है कि इस वर्ष विभिन्न प्रोजेक्टों के लिए वृद्धि ही जो बजट में की गई है और निश्चित तौर पर आने वाले समय में बहुत काम आएगी और जो रेलवे का ढांचा है वह बुनियादी रूप से मजबूत हो सकेगा। अलग अलग जोन के हिसाब से जो पिंक बुकों का प्रकाशन है अभी फ़िलहाल में उसकी जानकारी निकलकर सामने नहीं आई है। जैसा कि हमने आपको पुराने वीडियो में बताया था कि राज्यसभा से अनुमोदन के पश्चात जो बजट का आवंटन है वह विभिन्न जोनों के जनरल मैनेजर विभिन्न प्रोजेक्टों को करने वाले हैं। इसके पश्चात ही पिंक बुक की जानकारी क्लियर होगी। तो जैसे ही वह जानकारी हमें प्राप्त होती है हम आप सभी को अवगत कराएंगे। छोटी सी जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आप सभी का धन्यवाद।